प्रभास क्षेत्र सदियों पुरानी इमारतों और आधुनिक भाग दौड़ के बीच बसा एक ऐसा स्थान है जहां भाग्य की रेखाएं बहुत करीब हैं। एक तरफ समृद्धि, दूसरी तरफ घोर अभाव। इसी अभाव को दूर करने का बीड़ा उठाया है सेवा सारथी मंडली ने, जो दिल से समृद्ध पर जेब से मध्यवर्गीय है। संकल्प की सुबह और आज की निरंतरता। प्रणेता, जिन्होंने यह विचार शुरू किया, ने अपने छोटे और बड़े भाइयों के साथ मिलकर एक सपना देखा था और आज वह सपना एक वास्तविकता बन चुका है। उनके पास न कोई बड़ा फंड है, न कोई सरकारी मदद, बस एक अटूट विश्वास और एक प्यारी मित्र मंडली है। प्रणेता कहते हैं, भाइयों, हम देखते हैं कि हमारे प्रभास क्षेत्र में कितने ही ऐसे हैं। बुद्धि से कमजोर अनाथ बच्चे, बीमारी से लाचार वृद्ध, दिव्यांग, विधवा माताएं और तपस्वी महात्मा। वे दर दर भटकते हैं। हम उन्हें एक जगह इकट्ठा करने के बजाय भोजन वहीं पहुंचाते हैं जहां वे हैं। हम एक चलता फिरता अन्न क्षेत्र चला रहे हैं जो भोजन के साथ साथ सम्मान भी पहुंचाता है। मित्र मंडली अपने सीमित साधनों से लगातार योगदान दे रही है। यह उनकी स्वेच्छा से किया गया सामूहिक पुण्य कार्य है। उन्होंने मिलकर स्थापित की गई अन्नपूर्णा का चूल्हा रसोई को आज भी चलाए रखा है। आज भी रोजाना सुबह चलता फिरता अन्न क्षेत्र का वाहन प्रभास क्षेत्र की सड़कों पर उतरता है। ये एक साधारण सा वाहन है। अन्नदान ही महादान है। जो जहां है उसको वहीं पर जाती है जहां असहाय वृद्धजन या दिव्यांग किसी पुलिया के नीचे या रोड किनारे जीवन गुजार रहे होते हैं। वे सम्मान के साथ उन्हें गर्मा गर्म भोजन परोसते हैं। अनाथों के चेहरे पर मुस्कान। फिर वे उन स्थानों पर पहुंचते हैं जहां मंदबुद्धि अनाथ बच्चे अक्सर उपेक्षित पड़े रहते हैं। बच्चे भोजन करते हैं और फिर तृप्ति की एक गहरी सांस लेते हैं। आत्मा की तृप्ति का प्रमाण। हर जगह एक ही आवाज गूंजती है, अब कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। प्रणेता इस प्रतिक्रिया को हर दान से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि यह आत्मा की सच्ची तृप्ति है जो अन्नदान से मिलती है। भिक्षावृत्ति और दान का सही अर्थ। मंडली अपनी सेवा के दौरान देखती है कि भिक्षावृत्ति कैसे एक अभिशाप बनी हुई है। प्रणेता आज भी ये विचार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जब हम किसी भिक्षुक को पैसा देते हैं तो हम अनजाने में उस बच्चे का भविष्य छीन लेते हैं। हमारा वो पैसा दुरुपयोग में जा सकता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे पैसे के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हम भिक्षावृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहते। वे दृढ़ता से संदेश फैला रहे हैं। हमें ये संदेश फैलाना है, कृपया कभी भिक्षा में पैसे न दें। यदि आप में दान देने का सच्चा भाव है तो ऐसे विश्वसनीय संगठन या ग्रुप को दान करें जो जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत पूरी करता हो, जैसे भोजन, कपड़े, रहने के लिए आश्रम एवं फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। यही सच्चा पुण्य लाभ है। यह पुण्य कार्य आज भी निरंतर जारी है। प्रणेता और उनके भाई बंधु हर दिन अपनी प्यारी मित्र मंडली का आभार मानते हैं। प्रणेता कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा आभार उन भाइयों और मित्रों के प्रति है जिन्होंने स्वयं अपनी स्वेच्छा से सहयोग करके पुण्य लाभ लिया है। वे इन निराधार लोगों के लिए एक ठोस आधार बने हुए हैं। यह सेवा न केवल भूखों का पेट भर रही है, बल्कि हम सबकी आत्मा को भी शुद्ध और तृप्त कर रही है। और इस तरह प्रभास क्षेत्र में चलता फिरता अन्न क्षेत्र रोज घूम रहा है। यह सिर्फ एक वैन नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग और निस्वार्थ सेवा का एक जीता जागता प्रतीक है, जो यह सिद्ध करता है कि अन्नदान ही वो महादान है जो आज भी समाज को तृप्त कर रहा है। चलता फिरता अन्न क्षेत्र और प्रभास क्षेत्र के सारथी। एक दिन हम रोड किनारे एक बुजुर्ग महिला को भोजन दे रहे थे जो कई दिनों से भूखी थीं। उनके पास बोलने की भी शक्ति नहीं थी। जब हमने उन्हें प्रेम से भोजन परोसा तो उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लीं। भोजन करने के बाद वो धीमी आवाज में सिर्फ इतना कह पाईं, बेटा, आज मेरा पेट नहीं, आत्मा तृप्त हुई है। आंखें भर आईं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम सिर्फ चावल दाल नहीं, बल्कि जीवन आधार बांट रहे हैं। कमाई सीमित है, पर जब मैं अपना हिस्सा इस पुण्य कार्य में देता हूं तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। यह सेवा मुझे मेरे मध्यम वर्गीय जीवन की सीमाओं से ऊपर उठाती है। ये मेरी मित्र मंडली का ही सहयोग है कि मुझे ये अवसर मिला है। सदस्य स्वयं कठिन परिश्रम करते हैं और अपनी स्वेच्छा से यथाशक्ति सहयोग करके इस पुण्य लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। उनका यह व्यक्तिगत समर्पण ही चलता फिरता अन्न क्षेत्र की असली शक्ति है। हमारे प्रभास क्षेत्र के छोटे बड़े भाई और प्यारी मित्र मंडली के सहयोग से यह पुण्य कार्य प्रतिदिन जारी है। भिक्षा में पैसे दान देने के मुख्य नुकसान। सीधे पैसे दान करना, भले ही सद्भावना से किया जाए, दीर्घकालिक रूप से समाज और जरूरतमंद व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन और स्थायीकरण। व्यवसाय का रूप लेना। पैसे देने से भिक्षावृत्ति एक आसान और आकर्षक धंधा बन जाती है। इससे लोग मेहनत और काम की तलाश करने के बजाय भीख मांगना जारी रखते हैं। संख्या में वृद्धि।
जब भीख मांगने पर आसानी से पैसा मिलता है तो भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिससे ये सामाजिक समस्या और गहरी हो जाती है। समाधान से दूरी। इससे गरीबी और बेरोजगारी जैसी मूल समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि तात्कालिक समाधान पैसा देना मिल जाता है। 2. पैसे का दुरुपयोग। नशा और व्यसन। दिए गए पैसे का उपयोग अक्सर शराब, ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन में किया जा सकता है। इससे भिक्षुक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। मानसिक शारीरिक नुकसान। पैसे का दुरुपयोग न केवल खुद को बल्कि आसपास के लोगों को भी मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। 3. संगठित अपराध और शोषण को बढ़ावा। गिरोहों का नियंत्रण। कई शहरों में भिक्षावृत्ति संगठित गिरोहों द्वारा चलाई जाती है। ये गिरोह कमजोर और दिव्यांग लोगों को जबरन भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। शोषण और बाल तस्करी। पैसे मिलने पर यह संगठित धंधा फलता फूलता है। बच्चों का अपहरण किया जाता है या उन्हें भिक्षावृत्ति के लिए धकेला जाता है, उनका शोषण होता है और उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता है। 4. शिक्षा से वंचित होना। शिक्षा में बाधा। जब बच्चे भीख मांगकर पैसा कमाते हैं तो उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजने के बजाय भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस कारण बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, जबकि शिक्षा सरकार से अक्सर मुफ्त मिल रही है। पीढ़ीगत गरीबी। शिक्षा की कमी से वे गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं और अगली पीढ़ी भी इसी काम में लग जाती है, जिससे गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। 5. शहर की छवि पर नकारात्मक प्रभाव। पर्यटन पर असर। सड़कों पर अनियंत्रित भिक्षावृत्ति से शहर की सुंदरता और वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचता है, जिससे पर्यटन और सार्वजनिक सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दान का सही तरीका यह है कि आप सीधे पैसे देने के बजाय उन संगठनों को सहयोग करें जो दीर्घकालिक समाधान पर काम करते हैं। भोजन, कपड़े और आश्रय। सीधे भोजन, वस्त्र या रहने के लिए सुरक्षित स्थान, आश्रम प्रदान करने वाले संगठनों को दान करें, जैसा कि आपका चलता फिरता अन्न क्षेत्र कर रहा है। शिक्षा और कौशल विकास। उन ट्रस्टों को दान करें जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा और वयस्कों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा या चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले समूहों का समर्थन करें।